देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसके कार्य में परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धि होती है, जो मनुष्य के लिए अप्राप्य है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है, जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य पूरा करता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह वह देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य पर्याप्त रूप से संभाल सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। वचन खंड 1 परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। केवल अंत के दिनों का मसीह ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दे सकता है। देहधारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करता है, इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होता है। सामान्य मानवता वाला देह, यह सबसे मौलिक आवश्यकता है। वास्तव में परमेश्वर के देहधारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। वचन खंड 1 परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है और मसीह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण की गई देह है। यह देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है। यह भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह मांस तथा खून से बना हुआ नहीं है, वह आत्मा का देहधारण है। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण दिव्यता दोनों है। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियां बनाए रखती है, जबकि उसकी दिव्यता स्वयं परमेश्वर के कार्य अभ्यास में लाती है, चाहे यह उसकी मानवता हो या दिव्यता। दोनों स्वर्गिक परमपिता की इच्छा को समर्पित है। मसीह का सार पवित्र आत्मा यानी दिव्यता है, इसलिए उसका सार स्वयं परमेश्वर का है। यह सार उसके स्वयं के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और वह संभवतः कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो उसके स्वयं के कार्य को नष्ट करता हो। नहीं वह ऐसे वचन कहेगा जो उसकी स्वयं की इच्छा के विरुद्ध जाते हों। इसलिए देहधारी परमेश्वर कभी भी कोई ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करेगा जो उसके अपने प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करता हो। यह वह बात है जिसे सभी मनुष्यों को समझना चाहिए। पवित्र आत्मा के कार्य का सार मनुष्य को बचाना और परमेश्वर के अपने प्रबंधन के वास्ते है। इसी प्रकार मसीह का कार्य भी मनुष्य को बचाना है तथा परमेश्वर की इच्छा के वास्ते है। यह देखते हुए कि परमेश्वर देह बन जाता है, वह अपने देह में अपने सार का इस प्रकार एहसास करता है कि उसकी देह उसके कार्य का भार उठाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए देहधारण के समय परमेश्वर के आत्मा का संपूर्ण कार्य मसीह के कार्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और देहधारण के पूरे समय के दौरान संपूर्ण कार्य के केंद्र में मसीह का कार्य होता है। इसे किसी भी अन्य युग के कार्य के साथ मिलाया नहीं जा सकता और चूंकि परमेश्वर देहधारी हो जाता है, वह अपनी देह की पहचान में कार्य करता है। चूंकि वह देह में आता है, वह अपनी देह में वह कार्य पूरा करता है जो उसे करना चाहिए, चाहे वह परमेश्वर का आत्मा हो या चाहे वह मसीह हो। दोनों स्वयं परमेश्वर है और वह उस कार्य को करता है जो उसे करना चाहिए और उस सेवकाई को करता है जो उसे करनी चाहिए। वचन खंड 1 परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। स्वर्गिक परमपिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता ही मसीह का सार है। जिस समयावधि में प्रभु यीशु काम कर रहा था, उसमें लोग देख सकते थे कि परमेश्वर की अनेक मानवीय अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, वह नृत्य कर सकता था, वह विवाहों में शामिल हो सकता था, वह लोगों के साथ संगति कर सकता था, उनसे बात कर सकता था और उनके साथ विभिन्न मामलों में चर्चा कर सकता था। इसके अतिरिक्त प्रभु यीशु ने बहुत सा ऐसा कार्य भी पूरा किया जो उसकी दिव्यता दर्शाता था।
और निस्संदेह यह समस्त कार्य परमेश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्ति और प्रकाशन था। इस दौरान चूँकि परमेश्वर की दिव्यता एक साधारण देह में उस रूप में साकार हुई थी जिसे लोग देख और छू सकते थे, इसलिए अब उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि वह अनुभूति के भीतर और बाहर झिलमिलाता है या वे उसके करीब नहीं जा सकते। इसके विपरीत वे मनुष्य के पुत्र की हर गतिविधि, उसके वचनों और कार्य के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा या उसकी दिव्यता को समझने की कोशिश कर सकते थे। मनुष्य के देहधारी पुत्र ने अपनी मानवता के माध्यम से परमेश्वर की दिव्यता व्यक्त की और परमेश्वर की इच्छा को मानव जाति तक पहुंचाया, और परमेश्वर की इच्छा और स्वभाव की अभिव्यक्ति के माध्यम से उसने लोगों के सामने उस परमेश्वर को भी प्रकट किया जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रहता है। लोगों ने स्वयं परमेश्वर को मूर्त रूप में मांस और रक्त से निर्मित देखा, तो मनुष्य के देहधारी पुत्र ने स्वयं परमेश्वर की पहचान, हैसियत, छवि, स्वभाव और उसके स्वरूप जैसी चीजों को ठोस और मानवीय बना दिया। भले ही परमेश्वर की छवि के संबंध में मनुष्य के पुत्र के बाहरी रूपरंग की कुछ सीमाएं थी, किंतु उसका सार और स्वरूप स्वयं परमेश्वर की पहचान और हैसियत दर्शाने में पूर्णतः समर्थ थे। केवल अभिव्यक्ति के रूप में कुछ भिन्नताएं थी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्य के पुत्र ने अपनी मानवता और दिव्यता दोनों रूपों में स्वयं परमेश्वर की पहचान और हैसियत दर्शाई। हालांकि इस दौरान परमेश्वर ने देह के माध्यम से कार्य किया, देह के परिप्रेक्ष्य से बात की और मानव जाति के सामने मनुष्य के पुत्र की पहचान और हैसियत के साथ खड़ा हुआ, और इसने लोगों को मानव जाति के बीच परमेश्वर के सच्चे वचनों और कार्य को देखने, सुनने और अनुभव करने का अवसर दिया। इसने लोगों को विनम्रता के बीच उसकी दिव्यता और महानता के संबंध में अंतर्दृष्टि और साथ ही परमेश्वर की प्रामाणिकता और वास्तविकता की एक प्रारंभिक समझ और परिभाषा भी प्रदान की। भले ही प्रभु यीशु द्वारा पूर्ण किया गया कार्य करने के उसके तरीके और उसके बोलने का परिप्रेक्ष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के वास्तविक व्यक्तित्व से भिन्न थे, फिर भी उसकी हर चीज वास्तव में स्वयं परमेश्वर को दर्शाती थी, जिसे मानव जाति ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात परमेश्वर चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, वह चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात करे या किसी भी छवि में वह मानव जाति के सामने आए, वह अपने सिवाय किसी को नहीं दर्शाता। वह न तो किसी मनुष्य को दर्शा सकता है, न ही भ्रष्ट मानव जाति को दर्शा सकता है। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वचन खंड 2, परमेश्वर को जानने के बारे में, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर 3। कार्य आरंभ करने से पहले यीशु सामान्य मानवता में रहता था। कोई नहीं कह सकता था कि वह परमेश्वर है। किसी को भी पता नहीं चला कि वह देहधारी परमेश्वर है। लोग उसे पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति ही समझते थे। उसकी सर्वथा सामान्य साधारण मानवता इस बात का प्रमाण थी कि परमेश्वर ने देहधारण किया है और अनुग्रह का युग देहधारी परमेश्वर के कार्य का युग है, न कि पवित्रात्मा के कार्य का युग। यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से देह में साकार हुआ है और परमेश्वर के देहधारण के युग में उसका देह पवित्रात्मा का समस्त कार्य करेगा। सामान्य मानवता वाला मसीह ऐसा देह है जिसमें आत्मा साकार हुआ है, जिसमें सामान्य मानवता है, सामान्य बोध है और मानवीय विचार है। साकार होने का अर्थ है परमेश्वर का मानव बनना, आत्मा का देह बनना। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो यह तब होता है जब स्वयं परमेश्वर सामान्य मानवता वाले देह में वास करके उसके माध्यम से अपने दिव्य कार्य को व्यक्त करता है। यही साकार होने या देहधारी होने का अर्थ है। वचन खंड 1, परमेश्वर का प्रकटन और कार्य, परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। जब प्रार्थना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाया, तो यह केवल एक सृजित मनुष्य के परिप्रेक्ष्य से किया गया था।
केवल इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक सामान्य और साधारण देह का चोला धारण किया था और उसका बाह्य आवरण एक सृजित प्राणी का था। भले ही उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी प्रकटन अभी भी एक सामान्य व्यक्ति का था। दूसरे शब्दों में, वह मनुष्य का पुत्र बन गया था, जिसके बारे में स्वयं यीशु समेत सभी मनुष्यों ने बात की थी, यह देखते हुए कि वह मनुष्य का पुत्र कहलाता है। वह एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी चोले के साथ, जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में पैदा हुआ। इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसे तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने सृष्टि के एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया। क्या तुम लोगों को अभी भी प्रभु की प्रार्थना याद है जो यीशु ने तुम लोगों